सोहेग आई एम एस कुमार और हम आपको पढ़ा रहे हैं 3D, जिसमें फर्स्ट चैप्टर है मेरा कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन तक देख लिए थे। आज नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 का, बताएंगे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन इसमें। तो उससे पहले यदि आप रियल एनालिसिस हो गया, फिर इंटीग्रल कैलकुलस हो गया, इंटीग्रल कैलकुलस में भी जो चैप्टर बताया है जैसे हो गया एरिया ऑफ कर्व्स, कर्व ट्रेसिंग हो गया, फिर रिडक्शन फार्मूला हो गया, इसका भी प्रूफ किए हैं। और रियल एनालिसिस में भी देख लीजिएगा आप लोग, टेस्ट जो भी है वो ही बताए हुए हैं। और हाँ, 9th क्लास भी बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं मैथ, तो भाई बहन जितना भी होंगे शेयर कर दीजिएगा जरूर उनके पास। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है मेरा। देखिए 6 का फर्स्ट का था कि सो दैट द पॉइंट्स, देखिए 4 पॉइंट्स में दिया हुआ, टेक इन द ऑर्डर एट वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। कहता है कि ये स्क्वायर है, मतलब हमको प्रूव करना है कि ये जो चारों है, मतलब देखिए इसको हमको प्रूव करना है कि ये स्क्वायर है या नहीं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे और फिर ए डी निकालेंगे, ठीक। और यदि चारों मतलब मेरा बराबर हुआ, ठीक है ना, चारों बराबर हुआ तो कह देंगे क्या है, ये स्क्वायर है। और स्क्वायर की प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं। चलिए तब सबसे पहले निकालेंगे ए बी, हम निकालेंगे ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, आप लोग लैंग्वेज लिख सकते हैं अपना, हम डायरेक्ट बना रहे हैं इसको। तो ए बी क्या होगा मेरा, ए बी बराबर अंडर में 2 में से 1 गया 1, यानी 1 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर और फिर प्लस में कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा आपका 16 2 18, यानी अंडर रूट में 18। इसको 3√2 लिख सकते हैं आप। इतना आ गया, ये भी आ गया। उसी तरह का हम BC अब की निकालेंगे, ठीक। तो BC बराबर क्या हो जाएगा मेरा, BC इज इक्वल टू अंडर रूट में 2 में से -1 गया, यानी -3 का स्क्वायर प्लस में 1 -8 गया, तो कितना होगा 1 -8 यानी -7 का स्क्वायर प्लस में 8 में से 8 गया, कितना हो जाएगा 0। तो ये कितना हो जाएगा 11, नहीं ये 11 है। 11 में से 8 गया, यहाँ सारा कम ध्यान नहीं दिया, ठीक है उसको काट देंगे, थोड़ा BC कर दे रहे हैं, BC से फिर से बता देते हैं। -2 + 1, हाँ नहीं तो ठीक है, वो -3 ठीक था, वो ठीक बता रहे हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वहाँ पे 11 था, हम ध्यान नहीं दिए। चलो चुप रहिए हम ना। अब हम निकालेंगे क्या चीज, BC निकालेंगे। तो मेरा BC बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए अंडर रूट में -2 और -1 वहां पे हो जाएगा, तो यानी -3 का स्क्वायर। देखिए डिस्टेंस फार्मूला से निकाल रहे हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, z2 - z1 का होल स्क्वायर, उसी रूल से है। प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा 11 में से 8 क्या, कितना 3 का स्क्वायर प्लस में 0 हो जाएगा ये। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 9 दूनी 18, ये भी √18 हो गया, यानी इसको भी क्या लिख सकते हैं 3√2। अब क्या करेंगे हम कि ए बी निकल गया, मेरा BC भी निकल गया। अब क्या करेंगे हम CD निकालेंगे हम। तो चलिए CD बराबर क्या हो जाएगा, तो CD बराबर हो जाएगा अंडर रूट में -2 और +1 इक्वल टू -1 का स्क्वायर प्लस में 11 में से 12 का -1 का फिर स्क्वायर, 8 में से 12 गया, कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा आपका √18, ये भी आ जाएगा आपका। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3√2। नेक्स्ट में क्या चाहिए, अब की निकालेंगे क्या, AD निकालेंगे अब हम। तो चलिए AD निकालते हैं। तो AD इज इक्वल टू अंडर रूट में ये कितना हो जाएगा, देखिए 2 - 1 इक्वल टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9 में से 9 3 12, यानी 3 का स्क्वायर फिर प्लस में ये कितना हो जाएगा 12 में से 12 गया 0। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये भी √18 हो जाएगा आपका, 9 दूनी 18, हाँ यानी ये भी 3√2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि AD BC और CD और AD चारों मेरे क्या हुआ इक्वल आया है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि इसलिए क्या चीज AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू क्या चीज CD इज इक्वल टू AD। सो इट इज
क्या चाहिए, वर्टिसेस ऑफ इट इज स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या है ये, एक स्क्वायर है। तो ये प्रूफ हो गया। देखिए अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सो देखिए इसमें क्या चीज, सिक्स का देखिए फर्स्ट हो गया सिक्स का, और सेकंड में कहता है कि सो दैट द पॉइंट्स इतना टेकन इन ऑर्डर रोम्बस। देखिए इसको रोम्बस प्रूफ करना है, देखिए 4 को पॉइंट दे दिया है, समझे, इसको रोम्बस प्रूफ करना है, तो ये भी सेम टू सेम रोम्बस आप लोग प्रूफ कर लीजिएगा। थर्ड में कहता है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स, देखिए इसमें भी 4 पॉइंट दे दिया है, चारों क्वेश्चन सेम टू सेम है सिक्स का। इसमें कहता है कि रेक्टेंगल प्रूफ करना है, समझे, तो ए बी प्लस बी सी मतलब क्या चाहिए, मान लीजिए रेक्टेंगल क्या होता है कि ऐसे है, तो ये बराबर होना चाहिए, ये बराबर होना चाहिए, यानी चारों पॉइंट निकालेंगे, यदि ऐसे बराबर हुआ मेरा तो कह देंगे क्या चाहिए, वो रेक्टेंगल है, यानी था नहीं है। फोर्थ में कहता है कि सो दैट द पॉइंट्स इतना टेक इन ऑर्डर ऑफ द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, इसको पैरेललोग्राम आपको प्रूव करना है, तो ये भी आपको प्रूफ हो जाएगा आपसे, 4 को पॉइंट दे दिया, आसान है। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बताते हैं मेरा। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट द पॉइंट्स, तीन को पॉइंट्स दे दिया है और कहता है कि ये कोलिनियर है कि नहीं है, ठीक। तो कोलिनियर होने के लिए देखिए कंडीशन होता है कि ए बी प्लस, मान लीजिए कोई ए बी और सी पॉइंट है मेरा, ठीक, तो कोलिनियर होने के लिए मेरा ए बी प्लस बी सी बराबर सी डी होना, ए सी होना चाहिए हमको, ठीक ना। क्या चाहिए, देखिए हम क्या कर रहे हैं ना कि ए बी सी कोई पॉइंट है, क्या चाहिए कि मान लीजिए कोई ए बी और सी कोई पॉइंट है मेरा, ठीक ना, तो हमको कोलिनियर होने के लिए कंडीशन क्या है कि ए बी और प्लस में बी सी इज इक्वल टू ए सी होना क्या है, जरूरी है। यदि ये बराबर हो गया इतना तो हम कह देंगे कि कोलिनियर है इतना पॉइंट, ठीक। तो हम लोग यही करेंगे अभी। देखिए सबसे पहले हम ए बी निकालेंगे, तीनों का कोऑर्डिनेट दे दिया यहां से, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। देखिए इसका लैंग्वेज भी लिख दे रहे हैं हमें, यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पे कि लेट द गिवन पॉइंट ए बी एंड सी आर वर्टिसेस गड़बड़ पॉइंट देखिए कि इसका हम क्या करते हैं कि इसका लैंग्वेज भी लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे लेट ए बी एंड सी आर गिवन पॉइंट्स whose coordinates are respectively, मेरा कितना दिया है कोऑर्डिनेट, -2 3 और 5, और एक है 1 2 3, और एक है 7 0 और 1, इतना दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको इसी से रूल से बनाते हैं। तो यहाँ पे ए बी सबसे पहले हम निकालेंगे, यानी ए और बी, इसको ए बी है पुट कर लीजिएगा। तो ए बी बराबर हम देख लेंगे क्या चाहिए यहाँ पे, अंडर रूट में, चलिए 1 - 2 का यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि -1 प्लस हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस में 2 में से 3 गया कितना, -1 का स्क्वायर जाएगा यहाँ पे, और 3 5 यानी -2 का स्क्वायर प्लस में, यानी ये आपका हो जाएगा 9 और 4 13 1 14, यानी √14 हो जाएगा ये आपका। नेक्स्ट निकालेंगे हम क्या चाहिए, BC निकालेंगे अब, BC। तो BC बराबर क्या हो जाएगा आपका, देखिए BC 7 में समझ गया कितना, 6 का स्क्वायर प्लस में -2 का स्क्वायर प्लस में 1 - 3 यानी -2 का स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 36 और प्लस में 4, 36 और प्लस 4 कितना, 40 और 4 44 हो जाएगा, यानी अंडर रूट में 44। अब निकालेंगे AC। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, देखिए अब इसको और इसको में निकालेंगे, तो 7 - 2 = 9 का स्क्वायर
प्लस में 0 माइनस 3 यानी -3 का स्क्वायर, प्लस में 1 माइनस 5 यानी कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 981 और 81 प्लस 9 कितना हो जाएगा आपका 81 और प्लस में 9 हो जाएगा 90, 90 और 4 16 106, ये आपका इतना हो जाएगा, समझे। तो हम क्या देखिए, अब देखिए यहाँ पे अब इस दोनों को ऐड करके मान लीजिए कि ए बी बी सी को ऐड करेंगे तो 106 थोड़ा में थोड़ी आएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि ए बी और प्लस में बी सी इज नॉट इज इक्वल टू कितना ए सी, इस तरह का देंगे इट इज नॉट कोलिनियर, यानी ये कोलिनियर नहीं है, ठीक। इसलिए हम क्या करेंगे, अब 8 नंबर की हम देखते हैं, 7 तो हो गया, अब 8 नंबर की देखते हैं। तो इसमें फर्स्ट है मेरा, कहता है कि शो दैट द पॉइंट्स, यानी एक पॉइंट दे दिया है, कहता है कि द सेंटर ऑफ अ स्फीयर, यानी ये देखिए ये पॉइंट दिया है और ये कहता है कि ये सेंटर ऑफ अ स्फीयर है, ठीक। एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट इतना, और 4 को पॉइंट दे दिया है, कहता है कि इस पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो देखिए इसका फिगर कैसा होगा। सो देखिए कोई कहता है कि स्फीयर है, उतना बढ़िया देखिए गोला नहीं बना है, ठीक ना। तो देखिएगा ये कहता है ये सेंटर है और इसको 4 को पॉइंट कर रहा है, यानी मान लेते हैं कोई एक ऐसा है यहाँ से पास कर रहा है, इसको एक त्रिभुज बनाते हैं ऐसे एक ऐसे, ठीक। ये 4 पॉइंट हो गया, ए आई मीन 1 2 3 अब हो गया 1 2 3 1 4 पॉइंट हो गया। मान लीजिए ये ओरिजिन है मेरा ओ, और इसका पॉइंट दे दिया कितना, इसका कोऑर्डिनेट दे दिया कितना, सॉरी आई मीन कोऑर्डिनेट, तो 15/14 और 25/14 25/14 और ये कितना 11/14, देखिए इतना हो गया आपका ओ का कोऑर्डिनेट दिया है। इसको मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, ठीक। अब इसका कोऑर्डिनेट देखिए सबका लिख दे रहा है, ये है आपका 0 0 और 0, बी है आपका 0 आई मीन -1 है पहले, तो -1 1 और फिर -1 0 1 -1 है, 0 1 और -1 है, फिर -1 2 और 0, और इसका है 1 2 और 3, ठीक। देखिए इतना हमको दे दिया है, समझे, पॉइंट करा है, इतना दे दिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सभी का ओ देखिए सबका डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक ना। डिस्टेंस निकालेंगे ओ ए, ओ बी, ओ सी और ओ डी, ठीक। यदि तीनों ये जितना डिस्टेंस है ना सब यदि बराबर हुआ तो कह देंगे ये क्या है, एक सेंटर है ये, ठीक ना। तो चलिए देखते हैं पास कर रहा है ये। सबसे पहले निकालेंगे कैसे, लेट करेंगे, लेट करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, तो लिखेंगे लेट ओ बी द सेंटर ऑफ स्फीयर, वो भी सेंटर ऑफ स्फीयर, और ओ मेरा कितना दिया हुआ 15/14 25/14 और 11/14, ठीक। एंड द गिवन पॉइंट 4 गिवन पॉइंट्स मैंने कितना दिया हुआ 0 0 0 एंड 0 1 -1 सब लिख दे रहे हैं यहाँ, -1 2 0 -1 2 0 -1 2 0, ये 0 नेक्स्ट है क्या चीज 1 2 3, देखिए 4 पॉइंट दिया, इस सब लिख दिया, ठीक। अब यहाँ पर क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है किसका, ओ ए का, लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ओ ए, फर्स्ट लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ओ ए। देखिए हम डायरेक्ट बना दे रहे हैं, ठीक ना, आप लोग सॉल्यूशन करते रहिएगा। यहाँ पे क्या करेंगे हम कि ये ओ ए निकालेंगे, देखिए ओ ए, तो अब इन्हें माइनस करते हैं, 15 और माइनस में 15/14 और माइनस में 0 का स्क्वायर, प्लस में 25/14 और माइनस में 0 का स्क्वायर, और प्लस में 11/14 माइनस 0 का स्क्वायर। देखिए इतना है, इसको आप पूरा हल कीजिएगा तो इसका आ जाएगा आपका कितना, देखते हैं हम पता है 971 971/187,
96 इतना आ पाएगा पूरा। ठीक, चलिए हम निकालते हैं नेक्स्ट। लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ओ ए निकाल दिए, अब की ओ बी निकालते हैं। डिस्टेंस ऑफ ओ बी कितना हो जाएगा मेरा, देखिए 15/14 माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस में 25/14 और माइनस में 1 का स्क्वायर और प्लस में अंडर रूट में कर देंगे 11/14। हाँ ये अंडर रूट है, ये है 11/14 माइनस में माइनस नहीं प्लस में 1 हो जाएगा यहाँ पे माइनस स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये भी आपका देखिए हम ये सॉल्यूशन कर चुके हैं ना, तो ये भी आपका कितना आ जाएगा 971 और बट्टा में कितना जाएगा 196, ये नहीं है इतना आ जाएगा आपका। ठीक, अब क्या निकालेंगे ओसी और ओडी बचा है मेरा। 1 मिनट, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, लेना होगा तो इसको चाहते हैं। मेरा कितना हो जाएगा ओसी निकालते हैं यहाँ से, तो ओसी बराबर कितना हो जाएगा मेरा 15/14 और प्लस में 1 का स्क्वायर इतना हो जाएगा आपका, प्लस में 25/14 और माइनस में 2 का स्क्वायर प्लस में 11/14 और माइनस 0 का स्क्वायर कितना नहीं होगा, हाँ कितना होगा। इसको भी सोल्व कीजिएगा आप तो 971 और बटा में कितना होगा 196 इतना आ जाएगा। अब की क्या निकालेंगे ओ डी, तो ओ डी मेरा कितना हो जाएगा, देखिए ओ डी भी इतना हो जाएगा 15/14 और माइनस में 1 का स्क्वायर और प्लस में 25/14 और माइनस में 2 का स्क्वायर और प्लस में 11/14 माइनस में 3 का स्क्वायर। इसको भी आप सोल्व कीजिएगा तो इतना आ जाएगा आपका कितना 971 और बटा में 196, ठीक ना 971 बटा में 196 आ जाएगा इसका भी। मतलब क्या हुआ कि ओ ए ओ बी ओ सी और ओ डी चारों जो डिस्टेंस है वो का ओरिजिन से चारों चारों क्या है इक्वल है। ठीक, तो यहाँ कर देंगे क्या चीज कि देख लीजिए हो जाएगा यहाँ पे क्या कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू ओ डी। प्रूफ हो गया, पास कर रहा है नहीं। आपको लोकस फाइंड करना है इसका, ठीक, और 2 पॉइंट दे दिया आपका, तो यहाँ पे कैसे बनाएंगे इसको देखिए, करेंगे लेट पॉइंट पी। देखिए पी हमको एक पॉइंट मान लेते हैं, ठीक, क्या चीज एक्स वाई और जेड, ठीक, और ए मेरा को एक पॉइंट दिया क्या चीज एंड द गिवन पॉइंट, लेट करते हैं क्या चीज लिख देते हैं एंड द गिवन पॉइंट। कौन सा पॉइंट गिवन मेरा 1 2 3 और 3 2 और -1, ये 2 पॉइंट हमको दिया हुआ है, ठीक ना। तो इसको मान लेते हैं ये ए है ये बी पॉइंट है, तो आपको निकालना है कि डिस्टेंस का था कि इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, ठीक, यानी डी ए इज इक्वल टू कितना है डी बी है, ठीक, मानी डिस्टेंस ऑफ ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी, क्योंकि क्वेश्चन में ही कर रहा है इक्वी डिस्टेंस। ठीक, तो आपको यहां पे क्या निकालना होगा डिस्टेंस ऑफ पी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी बी, ठीक, आपको इतना करके आपको इक्वेशन निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है इसमें। तो सबसे पहले हम इसको स्क्वायरिंग कर देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डी ऑफ पी ए का स्क्वायर और प्लस में डी ऑफ पी बी का स्क्वायर, हाँ ऐसे ही होगा। ठीक, अब चलिए डिस्टेंस निकाले तो पी ए पी बी का, तो पी ए का निकालेंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा, सो x माइनस वन का स्क्वायर प्लस में y -2 का स्क्वायर प्लस में z -3 का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा x -3 का स्क्वायर प्लस में y -2 का स्क्वायर प्लस में z प्लस में 1 का स्क्वायर, इतना हो जाएगा आपको। ठीक, अब इसको क्या करेंगे तोड़ देंगे, तो x -1 का होल स्क्वायर आपको याद होगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में b स्क्वायर, यहाँ पर भी छोड़ देंगे a स्क्वायर माइनस में 2ab यानी 4y प्लस में b स्क्वायर, यहाँ पे कर देंगे a स्क्वायर माइनस में 2ab यानी 6z प्लस में b स्क्वायर
यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस में 2ab यानी 3×6 6x प्लस में बी स्क्वायर यानी 9 प्लस में y माइनस 2 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस में 2ab यानी 4y प्लस में बी स्क्वायर प्लस में ए स्क्वायर प्लस में 2ab हो जाएगा यानी 2z और प्लस में बी स्क्वायर। आपका इतना आ जाएगा, ठीक है ना। इसको कटेगा, बहुत कटेगा, मुझे एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर भी है, तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा ना। देखिए तो सब कटेगा, हाँ कटेगा। देखिए अब क्या करेंगे ना, हम इस सब को इधर ला देते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ पे जेड माइनस 3 का स्क्वायर कहाँ तक आ जाएगा, जेड माइनस 3 का स्क्वायर यहाँ पे इक्वल टू साइन होगा ना। चाहे इसको क्या करते हैं हमने, इसको देखिए एक स्टेप और ले लेते हैं। चलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस 1 प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में 4y प्लस में 4 प्लस में जेड स्क्वायर माइनस में 6z प्लस में 9। ये इसको सब साइन चेंज होगा क्योंकि इक्वल टू इधर आएगा। यहाँ पे हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में 6x माइनस में 9 माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में 4y माइनस में 4 माइनस में जेड स्क्वायर, नहीं दिख रहा होगा तो लिख लीजिएगा अपने से, माइनस में 2z अब माइनस में 1, इतना हो जाएगा, ठीक ना। और इसको पूरा काटिएगा ना, तो काटने के बाद देखिए आपका जितना आ जाएगा 4x माइनस में 8z आ जाएगा, तो 4x माइनस 8z इक्वल टू 0 आएगा, ठीक। अब यहाँ पे कितना आएगा, x बराबर 2z, ये आपका आंसर हो गया, ठीक ना। तो इसको काट लीजिएगा, सब कटेगा। जैसे कि देखिए x यहाँ पर भी है, ये x से x कटा माइनस 2x और यहाँ 6x, तो कितना हो जाएगा 4x, देखिए हो गया ना यहाँ पे प्लस में 4x, ठीक। ये भी मान लीजिए काट देते हैं, यहाँ 4x लिख दिए हैं, 1 प्लस 1 और माइनस 1 देखिए है कहीं, देखिए है, ये भी कट गया। वाई स्क्वायर कहीं है, देखिए माइनस में प्लस में, ये भी कट गया। माइनस में 4y, ये देखिए प्लस में, ये माइनस में है, प्लस में 4, ये देखिए जेड स्क्वायर काटिए यहाँ से और यह देखिए यहाँ से है माइनस 6z और देखिए माइनस 2z और माइनस 6z और माइनस 2z यानी 8z हो गया माइनस में यहाँ पे। अब प्लस में 9 और माइनस में 9, ये देखिए कट गया ना सब, है ना कि 4x माइनस 8z आएगा और x बराबर 2z, यानी ये कितना गया, सोल्व हो गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक। थैंक यू।